राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल यूं ही पूरी दुनिया में नहीं दी जाती। बिना विवाह किए ही राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानने लगी थीं, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा रानी दिल से स्वीकार कर चुके थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है कि तो राधिका को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, तो राधा के बिना कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्मोत्सव के बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि बुधवार को है। इस अवसर पर हम आपको बता रहे हैं राधा जी के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो पहले नहीं सुने होंगे आपने। गर्ग संहिता में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने धरती पर आकर राधा और कृष्ण जी का गंधर्व विवाह करवाया था। कृष्ण जी के पिता उन्हें अक्सर पास में स्थित भंडिर गांव में घुमाने ले जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात राधा जी से हुई और दोनों के बीच मित्रता हो गई। एक बार की बात है कि अचानक से आसमान में बिजली चमकी और चारों ओर अंधेरा हो गया। तब रोशनी की एक किरण के राधा रानी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी भी धरती पर आ गए। भगवान कृष्ण भी अपने बाल रूप से किशोर रूप में आ गए। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने सखियों की मौजूदगी में राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया। विद्वानों के अनुसार महाभारत में राधा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वहीं भागवत पुराण भी उनके बारे में कुछ नहीं कहती। राधा रानी के बारे में पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार राधा का जन्म बरसाने में वृषभानु नामक गोप के घर में हुआ था। वहीं कुछ का मानना है कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। रिश्ते में राधा जी कृष्ण की मामी हो गई थीं। दरअसल उनका विवाह कृष्ण की यशोदा माता के भाई रायान से हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं। राधा ही रुक्मिणी थीं और रुक्मिणी ही राधा थीं। माना जाता है कि राधा जी का अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोनों एक ही थीं। दोनों को ही देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहने को तो राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था और रुक्मिणी जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, लेकिन दोनों ही माता लक्ष्मी के अंश हैं। इस कारण दोनों को एक ही माना जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राधा जी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा जी को कैद कर लिया। यह जानकर कृष्ण जी तुरंत उन्हें कैद से छुड़ाकर यशोदा मैया के पास ले गए। यशोदा मैया ने उन्हें बहुत समझाया और बताया कि ऐसा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, लल्ला मैं तेरा विवाह किसी और से करा दूंगी। कृष्ण जी जिद पर अड़े रहे तो राधा जी उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गईं। तब उन्होंने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म इस विवाह के लिए नहीं बल्कि अन्य महान उद्देश्यों के लिए हुआ है। तभी उन्हें मथुरा से बुलावा आ गया तो वह राधा जी से वापस लौटने का वादा करके मथुरा चले गए। फिर वह कभी न लौटे। यह इन दोनों की आखिरी भेंट थी। राधा के पृथ्वी लोक छोड़ने से पहले श्रीकृष्ण उनसे मिलने आए हुए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती हैं। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गईं। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई।